वो साजिश ये है कि जब मुसलमान लड़का उन कॉलेजों में उन वैकेंसी को देखता है कि वैकेंसी खाली है जाता है, तो कहा जाता है लड़कों के लिए खुली हो गई है, लड़कियों के लिए खुली हुई है। बाकायदा मुसलमान लड़कियों को उन कॉलेजों में उन स्कूलों में एडमिट किया जा रहा है, खाली वैकेंसी दी जा रही है। और फिर कॉलेजों का माहौल और यूनिवर्सिटियों का जो माहौल है वो हमारे सामने है। एक ही साथ एक ही बेंच पर जब जवान लड़का और लड़की पढ़ते हैं तो लड़की ये नहीं देखती है किस धर्म का है, लड़का ये नहीं देखता कि किस धर्म का है। और महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज कोर्ट में एप्लीकेशन दे चुकी हैं, गैर मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ मुझे निकाह करना है, एप्लीकेशन दे चुकी है। अब वहां क्या सिस्टम चल रहा है, उनके माँ बाप को मनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि लड़कियों को ले जाओ, हवाले कर रहे हो, ले जाओ, हम नहीं चाहते कि आप बदनाम हो, लेकिन लड़कियां जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो कोर्ट मैरिज कर रही है और जाहिर है कि वो अब अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमने तो माँ बाप को इत्तला दे दी है, लेकिन माँ बाप अब लड़कियां ही तैयार नहीं है तो हम क्या करें। और लड़कियां ये कहकर आजादी हासिल कर लेती है कि मेरी उम्र 18 के ऊपर हो चुकी है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं कहूंगी तो इन्हीं के साथ। पढ़िए खानकाह के आलिम का कितना अच्छा मकाला सामने। महाराष्ट्र का ये हाल हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र। हम नहीं जानते आपके बंगाल का माहौल क्या है, लेकिन इतना तो हम जानते ही है ना कि कॉलेजेस यहाँ पर भी है और को एजुकेशन इधर भी है, लड़के और लड़कियां एक साथ इधर भी पढ़ते हैं, इतना मुझे मालूम है। और कलिया चंपस में वहां मशहूर भी है। हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद बीए की कोचिंग एक साथ। और बुर्के का और नकाब का हाल तो आप जानते ही हैं, पर्दा कितना है हमारे यहाँ, ये सब मालूम है। 22 साल का जमाना कोई कम जमाना नहीं होता। 22 साल की मुद्दत से मैं यहां आ रहा हूं, 22 साल से कंटिन्यू, लेकिन 22 साल के अंदर मैंने 10% भी अमल होते हुए नहीं देखा कि बुर्के के मैदान में और पर्दे के मैदान में। मदरसा खुल गया है शेरशाही, तो कुछ लड़कियां और कुछ पढ़ने वाली औरतें लड़कियां मुअल्लिमात बुर्के में नजर आ जाती है, वरना हाशा अल्लाह मेरे भाइयों हमें नजर नहीं आती है। वही साड़ी, वही ब्लाउज, वही सर खुला हुआ चली जा रही है टोटों पर बैठकर, चली जा रही है ऑटो पर बैठकर, चली जा रही है सवारियों पर बैठकर, कर रही है मार्केटिंग और शॉपिंग और गैर मर्दों के साथ धक्के खाए जा रहे हैं। वही सिस्टम चला रहा है। किनको रोया जाए, क्या कहा जाए, क्या बताया जाए। जानते हो आप किसी औरत का हाथ गैर मर्द के हाथ में जाना, चूड़ी वाला चूड़ी पहना रहा है, और लीजिए सुनार की दुकान पे जाती है गोल्ड मैन की ज्वेलरी की, वो अंगुली पकड़ता है, नहीं आ रहा है दूसरी। जानती हो मेरी बहनों और मेरी कौम की बेटियों, गैर मर्द के हाथ में ये उंगली और हाथ देना शरीयत इस्लामिया की नजर में कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी का इरशाद तो ये है, आपने तो ये फरमाया, मेरी माँ मेरी बहनों तुम्हारे लिए नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे सर पर लोहे की कील लेकर हथौड़े से ठोकना चाहे तो ठुकवा लेना, यह तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन किसी गैर मर्द के हाथ में अपना हाथ या अपनी उंगली मत दे। हदीस तो ये कहती है हमें, नबी का फरमान तो ये कहता है हमें, गैर मर्द के हाथ में उंगली नहीं दी जा सकती, गैर मर्द के हाथ से हाथ नहीं मिलाया जा सकता। तुम तो गैर मर्दों को, बॉयफ्रेंड को अपने फोन पे बुला के अपना जिस्म सौंप देती हो। उंगली देना जब इतना बड़ा जुर्म है, हाथ मिलाना जब इतना बड़ा जुर्म है, तो उनके साथ रिश्ते कायम करके जिस्मानी ताल्लुक कायम करना कितना बड़ा गुनाह है। उस वाक़े को उठाओ, वो नौजवान आया
नबी के पास आता और कहता है मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। खुश हो गए अल्लाह के रसूल, बोलिए। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी खुश हो गए, इस्लाम लाया। लेकिन अभी इस्लाम ही लाया है, इस्लाम की तालीम से वाकिफ नहीं था, बैठ गया। अल्लाह के नबी ने कहा कुछ और क्या चाहते हो? कहता अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, उससे जिना करना चाहता हूं। इस्लाम लाया, सूरह बैहक़ी पढ़ी, इस्लाम लाया, अशहदु अभी लाया, लेकिन मालूम नहीं है इस्लाम क्या है। अच्छा लगा इस्लाम लाया। अल्लाह के नबी ने कहा मैं बहुत खुश हूं, बोलो क्या मांगते हो? कहने लगा अल्लाह के रसूल एक गर्लफ्रेंड है, पहले से एक दोस्त है मेरी। अच्छा जी यही बोला जाता है शॉर्टकट में। हाँ तो इजाजत दीजिए उससे जिना करना। सहाबा मालूम क्या कह रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा मिजाज समझते थे अल्लाह के रसूल, इसको कैसे समझाया जाए। ये हुनर जिसने सीख लिया वो सबसे बड़ा दावत देने वाला। पब्लिक का मिजाज समझ के बोलो, अवाम क्या समझना चाहती है उसके मिजाज के हिसाब से बोलो, ये सबसे बड़ी कला होती है। और जिस मौलवी ने पब्लिक के मिजाज को समझ कर बोलना शुरू कर दिया उससे बड़ा मौलवी हो गया। अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई मौलाना हो सकता है? जिना की इजाजत मांग रहा है वो, किससे मांग रहा है? सबसे बड़ी हस्ती से। ये देखिए आप, जिना की इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? दुनिया के सबसे बड़े गंदे काम की। दोनों चीजों पर गौर करो, काम सबसे गंदा और इजाजत किससे मांगी जा रही है? सबसे अच्छे इंसान से। अल्लाह के रसूल साहबा कहते हैं जैसे कोई मेरे सामने बीड़ी पिए चला रहा, दूसरा आदमी कहता है जैसे उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दीजिए, साहबा अल्लाह के रसूल ने सहाबा का इशारा देखा करना लगा, बोलो क्या कह रहे हैं जी, क्या अभी क्या बोले? अल्लाह के रसूल जिना करना चाहिए नहीं करता, जिना कितना बड़ा जुर्म है, जिना करना चाहिए। इधर करीब बिठाया, अपने पास बिठाया। आप बिठाए, आपको मालूम है मेरा दोस्त जिना कर रहा है, लेकिन अगर वो आपसे कहे सबके सामने में जा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी अपने पास बिठा रहे हैं, जिना करना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती है। हाँ बहुत दिनों से पहले भी कर चुकी जी। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा। कैसे चले आप? ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जो काम तुम अपनी दोस्त, अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हो, इस काम की मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जाओ ये काम पहले तुम अपनी मां के साथ। रास्ता क्या अपनाया समझाने का? अपनी मां के साथ ये काम करोगे और दूसरों की मां, बहन, बेटियों पर गलत नजरें डालने वालों सुनो, हम तुम्हें तुम्हारे नबी का तरीका बता रहे हैं। दूसरों की मां, बहन, बेटियों के साथ कपड़े उतारने वालों, उनके बिस्तरों पर सोने वालों सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अपनी मां के साथ सर झुकाओ। आपने कहा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल मां के साथ कौन कैसे ये कहा। आपने कहा हाँ, कोई भी शरीफ इंसान अपनी मां के साथ ये काम नहीं कर सकता। अच्छा मां के साथ छोड़ो, अपनी बहन के साथ एक और जूता, लेकिन कॉटन में लपेट कर,
मां के साथ नहीं, छोड़ो नहीं करेगा, कोई शरीफ आदमी, बहन के साथ जाओ करो। अब दूसरी बात कहने लगा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आपको कुर्बान, क्या कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करे? आपने कहा वो कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, अपनी बेटी के साथ? कहने लगा आप क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कोई अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता? आपने कहा कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। इसके बाद आपने 3 नाम और लिए। अच्छा, मां के साथ नहीं, बहन के साथ नहीं, बेटी के साथ नहीं, अब तीनों नाम एक साथ लिए। अपनी चची के साथ कर ले, अपनी खाला के साथ कर ले, अपनी फूफी के साथ कर ले, वो चीज पर अल्लाह के रसूल इनके साथ भी नहीं किया जा सकता। मेरे माँ बाप आपको कुर्बान। आपने कहा नौजवान, जब तुझे ये पसंद नहीं है कि मां बहन और बेटी, खाला फूफी और चची के साथ ये गलत काम किया जाए, यही समझाने का अंदाज था, तो फिर जिस लड़की के साथ तू जिना की इजाजत मांग रहा है, वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, कोई तो होगी किसी की। फिर उस इंसान को ये कैसे बेगैरती बर्दाश्त होगी? वो कैसे ये पसंद करेगा कि कोई मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी फूफी, मेरी चची, मेरी खाला के साथ जिना करे? सर नीचे हो गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने उस नौजवान के सर पे हाथ फेरा और फरमाया अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस आदमी का कहना, उस नौजवान का, कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अल्लाह इस आदमी की नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से अल्लाह के रसूल की हुई दुआ का असर यह निकला कि अल्लाह के नबी की हुई इस दुआ से मैंने लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज की तरफ मैंने नजर नहीं डाली, कोई भी हराम चीज की तरफ मैंने नजर नहीं डाली। ये थे इस तरीके से अपनी शर्मगाह की हिफाजत।